Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to start a new chapter of Science Standard 8, that is chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence. Yes, reaching the age of adolescence. In the previous chapter we have learned about the reproduction in animals. How do animals reproduce? In this chapter we are going to learn more about this topic. है ना, what is adolescence and what is this reaching the age of adolescence? What is the meaning of this chapter? Let us first discuss. Okay, so in the previous chapter you have learned how animals reproduce, है ना. It is only after growing up to a certain age that human beings and many other animal can reproduce. Why can human reproduce only after certain age? See, कि हम लोग देखे थे प्रीवियस चैप्टर में कि कैसे एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को, है ना. तो बट ये जो रिप्रोड्यूस करना होता है ये एक सर्टन एज के बाद ही होता है ना. कुछ एज होने के बाद ही एनिमल्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. बट ऐसा क्यों है कि कुछ सर्टन एज, कोई पर्टिकुलर एज में पहुंचने के बाद ही एनिमल और ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? What is the reason behind this? We will learn about this also. In this chapter you will learn about changes that takes place in human body after which a person becomes capable of reproduction. See, reproduction करने के लिए कुछ ह्यूमन बॉडी में चेंजेस आना नेसेसरी है ना. अगर ह्यूमन बॉडी में चेंजेस नहीं आएगा सो अ पर्सन इज नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग द यंग वंस. तो ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि बहुत से चेंजेस ह्यूमन बॉडी में होते हैं और तब जाकर वो पर्सन रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होता है. ठीक है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. In chapter 9 you have learnt about human reproductive organs. Yes, here we shall discuss the role that hormones play in bringing about changes that makes a child grow into an adult. See, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो फिर बड़े होते होते जाता है. तो वो कैसे बड़े हो रहा है? जादू के मजे से तो नहीं हो रहा है, कुछ तो उसके बॉडी में हो रहा है जो कि उसको ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहे हैं. सो हार्मोन्स का क्या रोल है, ये हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स का क्या रोल है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक छोटा सा बच्चा एक अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है ना. So let's see the first topic, that is adolescence and puberty. First of all we have to understand the chapter name, है ना. तो फर्स्ट चैप्टर नेम क्या है? रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस. मीन्स अडोलेसेंस का एज को पहुंचना है. तो अडोलेसेंस के एज क्या है, प्यूबर्टी क्या है, चलिए उसको देखते हैं. सो देयर वाज अ स्टोरी. भूजो वो सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे, दैट मीन्स उसको 12 ईयर्स हो गया और वो अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था. आफ्टर हिज फ्रेंड, तो बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, मज़ा मस्ती हो गया, फिर फ्रेंड्स उसकी मीन्स पार्टी ख़त्म तो उसके फ्रेंड्स अपने घर चले गए. तो भूजो एंड पहेली बिगैन चैटिंग विद द पेरेंट्स. फिर उन्होंने क्या किया, अपने पेरेंट्स से बात करना स्टार्ट किया. और पहेली स्टडीज़ इन ऑल गर्ल्स स्कूल. पहेली कहाँ पढ़ती थी? जो गर्ल्स स्कूल में, मीन्स जहाँ पर सिर्फ गर्ल्स होते हैं, बॉयज़ नहीं होते हैं. तो वो जब ये उसके जो भूजो के फ्रेंड्स को देखी तो वो हंसने लगी जब वो लोग चल गए, है ना. तो शी रिमार्क दैट मेनी ऑफ भूजो स्कूल फ्रेंड्स whom she met after a year had suddenly shot up in height. सी, वो भूजो के फ्रेंड को बहुत साल पहले देखी थी, 1 साल पहले देखी थी. तो जब वो अभी मिल रही है भूजो के दोस्तों से तो वो उनको देखकर बहुत उसको हंसी आ रहा. क्यों? बिकॉज उनका हाइट बढ़ गया और कुछ तो फ़नी दिख रहे थे पहेली को, बिकॉज उनके जो लिप्स है, उनके लिप्स के अबव एरिया में हेयरी लाइन का हेयर आ गए थे. तो उस सब देखने से पहेली बहुत हंसने लगी. तो उसकी मदर एक्सप्लेन की कि इसमें हंसने का कोई बात नहीं है, वो लोग इसलिए ऐसा दिख रहे हैं बिकॉज द बॉयज़ हैड ग्रोन अप. बॉयज़ ग्रोन अप हो गए, मीन्स बॉयज़ भी बड़े हो गए, है ना. इसलिए उनके जो लिप्स है, अपर मीन्स लिप्स के ऊपर हेयर्स आ जाते हैं, उनका हाइट बढ़ जाता है ना, बियर्ड वगैरह आ जाते हैं. तो ये मीन्स ये सिंबल है कि बॉयज़ आर ग्रोइंग, बॉयज़ ग्रोन अप हो रहे हैं. ग्रोथ, अब ग्रोथ कब से स्टार्ट होगा? ग्रोथ बिगिनस फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न. जब से आप पैदा हुए ना तब से ही ग्रोथ हो रहा है.
है ना। आप इतने छोटे से इतने बड़े हो गए तो ग्रोथ के वजह से हुए ना। तो ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11, बट जैसे ही आपका 10 और 11 ईयर्स को आप क्रॉस कर लोगे तो आपके बॉडी में एक सडन ग्रोथ होगा। देयर इज अ सडन स्प्रोट इन ग्रोथ विच मेक्स नोटिसेबल। एक ऐसा ग्रोथ आपकी बॉडी में आएगा जो कि सबकी आंखों में नजर आएगा, है ना। आप सबने फील भी किए होंगे, आप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो कि सब कोई देख सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे मीन्स नोटिसेबल चीज़, है ना, हाथ पैर मुंह वो सब तो होते हैं, बट उसके अलावा भी कुछ कुछ चेंजेस आपकी बॉडी में आ चुके हैं जो कि नोटिसेबल है ना। The changes taking place in the body are part of growing up। आप अपने बॉडी को देखिए, देखना आप छोटे में कैसे देखते थे और अभी कैसे देख रहे हो, बहुत से चेंजेस आ गए हैं, है ना। तो वो चेंजेस क्या इंडिकेट देख रहा है, मीन्स दे रहा है कि यू आर ग्रोइंग अप, आप धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो। दे इंडिकेट दैट यू आर जस्ट अ मिनट, यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड। वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं जो आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे, वो बता रहे कि अभी आप छोटे बच्चे नहीं हो, बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन अडल्ट। आप किस रास्ते में हो, एक अडल्ट बनने के रास्ते में हो, आप धीरे धीरे अडल्ट बन रहे हो, ठीक है। इतना तक तो हम लोग पढ़ लिए। फिर भोजो के क्वेश्चन आता है कि आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। उसको ये चिंता पड़ गई कि ये जो हम लोग का बॉडी में चेंजेस आ रहा है ये कब तक रहेगा, है ना। तो पहली बोलती है कि इट इज़ अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर अ चाइल्ड नॉर एन अडल्ट। सी, ये जो लाइफ है 10 और 11 ईयर्स के बाद जो लाइफ होता है वो एक ऐसा पीरियड होता है, ऐसा स्ट्रेंज पीरियड होता है जिसमें कि ना आप चाइल्ड कहलाओगे ना ही आप अडल्ट कहलाओगे। सो व्हाट विल यू कॉल? आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड हैड अ स्पेशल नेम। तो पहली जानना चाहती है कि ये जो चाइल्डहुड अडल्टहुड के बीच में जो हम लोग जो ये गुजारे कर रहे हैं उसका कुछ स्पेशल नाम तो होगा, बिकॉज ये जो एज है ना 10 और 11 ईयर्स के बाद आप ना चाइल्ड कहलाओगे ना ही अडल्ट कहलाओगे। सो क्या कहलाओगे? लेट्स सी। growing up is a natural process। see, growing up is a natural process, है ना। the period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence। here is the point। यहाँ से आपका चैप्टर आता है कि वो पीरियड ऑफ लाइफ जिसमें कि आपके बॉडी में चेंजेस तो होंगे, साथ ही साथ आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैच्योर होगा। उस प्रोसेस को बोला जाता है एडोलेसेंस। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये एक ऐसा पीरियड ऑफ लाइफ है जिसमें कि आपके बॉडी में चेंजेस तो देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैच्योर होने लगेगा इस एज में आफ्टर 10 और 11, है ना। और उस पीरियड ऑफ टाइम को बोला, उस पीरियड ऑफ लाइफ को बोला जाता है एडोलेसेंस, है ना। एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 ईयर्स के एज में ही होता है, नहीं तो 11 ईयर्स के बाद होता है। ये डिफ़र करता है चाइल्ड के ऊपर, है ना। एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। और ये कहाँ तक रहता है? 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज तक आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे, 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज तक, है ना। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन, सी जो 18 है ना, 18, 19, 13, 14, तो ये जो टीन वाला वर्ड आ रहा है इसीलिए 13 to 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, जो 13 से लेकर 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज जिन लोग का भी है उन लोग को एडोलेसेंट्स कहला जाता है। और टीनेजर्स बोलते हैं ना कि दे आर टीनेजर्स मतलब टीन एज में वो लोग हैं 13 से लेकर 19 तक, ठीक है। सो उनको एडोलेसेंट्स भी बोलेंगे और टीनेजर्स भी बोलेंगे। और तब उनका बॉडी में चेंजेस तो देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैच्योर होगा, है ना। इन गर्ल्स एडोलेसेंट्स में बिगिन अ ईयर और टू ईयर और 2 अर्लियर दैन बॉयज़। सी, गर्ल्स में क्या होता है कि जो ये एडोलेसेंस पीरियड है ये हो सके कि बॉयज़ से कुछ साल 1 या 2 साल पहले ही हो जाएगा एडोलेसेंस पीरियड स्टार्ट, है ना। ऑल्सो और बॉयज़ का थोड़ा सा लेट में एडोलेसेंस पीरियड आता है ना। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हम अभी आपको बताया ना कि जो एडोलेसेंस पीरियड है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिफ़र करता है ना। अगर किसी का एडोलेसेंस 11 ईयर्स के बाद आ जा रहा है तो किसी का आएगा 12 ईयर्स के बाद या 13 ईयर्स के बाद। सो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। क्लियर?
तो ये तो था अडोलिसेंस। अब चैप्टर का नाम समझ में आया, रीचिंग द एज ऑफ अडोलिसेंस। उस एज में हम लोग पहुँचेंगे जिसमें कि हम लोग का बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे। चेंजेस तो होंगे, उसके साथ साथ हम लोग का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल और फीमेल का, उसमें वो मैच्योर होने लगेंगे, सो दिस इज़ द चैप्टर मीनिंग। Clear? Now let's see the another word, that is puberty. The human body undergoes several changes during adolescence. See, adolescence period में बहुत सी changes होते हैं human body में, और these changes marks the onset of puberty. और ये क्या कहलाएंगे कि puberty start हो गया है इस male या female में, है ना। The most important change which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction. Very important line कि ये puberty का most important change क्या होता है, मीन्स सबसे मीन्स इम्पॉर्टेंट चेंज बॉडी में क्या देखने को मिलता है कि बॉयज़ और गर्ल्स दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब वो अभी अपना यंग वंस, अपना काइंड्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इस प्यूबर्टी का एज में, इस प्यूबर्टी का पीरियड में, है ना। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलिसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जैसे ही वो मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो जाएगा तब प्यूबर्टी ख़त्म हो जाएगा। Clear? This first page is clear to you? If you have any doubt in this first page, you are free to ask me in the comment section. Okay, just a minute. Okay, now the second page is, सेकेंड पेज में फिर पहेली और बूझो क्या बोलते हैं कि पहेली एंड बूझो रियलाइज दैट सडन इंक्रीज इन हाइट एंड हेयरी लाइन अबव द लिप्स इन बॉयज वेयर साइंस ऑफ एडोलिसेंस। दे वांटेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस एट प्यूबर्टी। सी, हम लोग स्टार्टिंग में देखिए कि बॉयज़ के जो लिप्स के अबव हेयर्स आ जाते हैं, उनका हाइट बढ़ने लगता है, तो ये तो कुछ चेंजेस आए बॉडी में एडोलिसेंस में, एडोलिसेंस एज में। तो और भी क्या चेंजेस आते हैं वो भी पहेली और भोजों को जानना है। तो चेंजेस एट प्यूबर्टी, तो पहले तो हाइट में इंक्रीज होगा, है ना, चेंजेस एट प्यूबर्टी। सो ये चेंजेस एट प्यूबर्टी में जो जो चेंजेस होंगे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें कि इस चैप्टर का मीनिंग आपको समझाना होगा कि एडोलिसेंस, रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस क्या है, ये एडोलिसेंस वर्ड क्या है और ये प्यूबर्टी वर्ड क्या है, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द एडोलेसेंट पीरियड और इन प्यूबर्टी एज। Clear? So this is all about today's video. Thank you so much, students.